कोयल की कूक प्यारी होती है कि तेरी प्यार। उतना दायित्व ही टीचर को हम देते हैं, बाकी जो ऑफिशियली वर्क है जितना भी वो मुख्य रूप से हमारे इंश्योरेंस रहता है। इसमें जो थोड़ी बहुत होती है सभी शिक्षकों का सहयोग मिलता है। जो ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये जानकारी सभी को होना चाहिए, अभिभावक को भी जानकारी होना चाहिए। अभिभावक के लिए तो नमस्कार साथियों, आज यूं ही घूमते घूमते हम जा रहे थे तो इस विद्यालय का बहुत नाम सुने थे, हम यहीं पर आ गए और सर जो HM सर है यहाँ बैठे हुए हैं। और जब हम आए तो खाने का समय था और सर बाहर ही घूम रहे थे कि कोई बच्चा में झगड़ा नहीं हो या कोई किसी का खाना नहीं गिर जाए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, हम कई विद्यालयों का दौरा करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, लोगों का शिकायत आता है, बच्चों का शिकायत भी आता है और जाते भी है। और जब अच्छा विद्यालय मिला है उन्हें भी दिखाना मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो आज सर से जानेंगे इतना अच्छा कंट्रोल व्यवस्था जो है किस आधार पे है और कैसे किए हुए हैं, और बच्चे को निजी विद्यालय में जिस तरह से पढ़ाई होता है उस तरह से शिक्षा यहाँ दिया जाता है, इस व्यवस्था से कैसे किए हुए हैं। ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम मनोज कुमार मंडल है। मैं प्रधानाध्यापक के पद पर विगत 2 वर्षों से पदस्थापित हूँ। मेरी प्रारंभिक सोच ये थी कि बच्चे जिस तबके के यहाँ पर हैं उस पर जब तक कड़ी मेहनत बच्चों के प्रति हमारे साथ साथ सभी शिक्षक यदि नहीं करेंगे तो बच्चों में के सकारात्मक सोच के साथ सुधार नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग सभी किए और सभी शिक्षकों का सहयोग भी रहा। सबसे पहले विद्यालय की भौतिक संरचना में जो सुधारात्मक प्रयास था उसमें विभाग के साथ मिलकर हम लोगों ने उसको पूर्ण सकारात्मक सोच के साथ काम किया और विद्यालय में जो भौतिक संरचना है उसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया। जब भौतिक संरचना पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो गया तो हमारे जो विद्यालय के बच्चे थे उनको भी जागरूक, एक मोटिवेशनल स्पीच के तहत बच्चों को जागरूक किया और बच्चे जो है इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और बच्चों में एक सुधारात्मक प्रयास के साथ साथ बच्चों में एक सोच भी आ गया कि नहीं हमको पढ़ना है और पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे भी अब मेहनत करना शुरू कर दिए। इसका जो प्रयास, जो सभी का सहयोग के साथ जो प्रयासमय रवैया था उसको आप स्वयं भौतिक रूप से आप देख भी रहे हैं, अवलोकन भी कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हमारा सार्थक प्रयास नहीं कर सकते हैं, सभी शिक्षकों का भी सहयोग रहा और सभी बच्चों का भी सहयोग रहा, जिससे बच्चे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और बच्चों को हम अक्सर हमारी तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि विद्यालय में जो आपको होमवर्क मिलता है उसको घर में जरूर ध्यान दें, होमवर्क डायरी का अवलोकन कराएं और अपने माता पिता के बीच 2 घंटे जरूर समय बिताएं ताकि आप माता पिता के साथ आपका संबंध सही बने, माता पिता के साथ भी आपका प्रेम बना रहे। जो उनको अपेक्षित सहयोग होता है उनको निश्चित रूप से करना चाहिए बच्चों को। इसके लिए हम विद्यालय स्तर पर भी बच्चों को प्रेरित करते हैं और बच्चे भी इस चीज से वाकिफ हैं और घर में करना शुरू कर दिए हैं और सारे बच्चे में निश्चित रूप से सुधार देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत है कमी, उसको भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी ओर से एक थोड़ा सा प्रयास था कि बच्चों में, क्योंकि सेशन हमारा ये तो देखिए हम ये देखिए आप लोग वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, सर ने तैयार की है, देख सकते हैं आप, और इनके बारे में जानकारी सर दे रहे हैं। ऐसा किसी भी विद्यालय में हमने नहीं देखा, ऐसा जो है किसी भी विद्यालय, आप लोग देखते होंगे, हम लगभग विद्यालय का दौरा करते हैं, जाते हैं, और इस विद्यालय में हमने देखा। और लंच का समय और खूबी देखे हम, लंच का समय में कुछ विद्यालय में देखते हैं बच्चे बाहर में टहलने लगते हैं, लेकिन एक भी बच्चा बाहर नहीं, सभी बैठे हुए क्लास में। जो बच्चे का मान लीजिए अधिक बच्चे हैं तो आधा अभी खाएंगे, आधा 1 घंटा बाद खाएंगे, आधा घंटा बाद। सर बहुत विधि व्यवस्था यहाँ का चुस्त दुरुस्त है, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए सर, तब इसका बताइए ऐसा व्यवस्था कैसे कर रखी है। इसमें सभी का सहयोग है और बच्चों को पूर्णतः अनुशासन का दायरा बताया गया है कि किस अनुशासन के साथ आपको कैसे कैसे काम करना है। बच्चे भी अनुशासन के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। उनको जो हमारा समय तालिका है उस समय तालिका बच्चों को बता दिया गया है
और विधिवत सारे ऊपर कक्ष में उनको लगा दिया गया और बच्चे के माध्यम से बाल संसद के जो सदस्य हैं उसी सदस्य के द्वारा जो है घंटी समय समय पर लगा करके सारा वर्क पूरा होता है। सर लंच के समय बहुत विद्यालय में देखते हैं ग्राउंड में ही कूद रहे हैं, 10-15 बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर भाग रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो बहुत अल्पसंख्यक बच्चे हैं, इसका श्रेय तो आप ही हो जाएगा। शेष सभी विद्यालयों को तो नहीं कर सकते हैं, बट निश्चित रूप से यह होना चाहिए कि सभी शिक्षक का सहयोग होना चाहिए कि बच्चे का जो काम है मध्याह्न भोजन खाने के बाद सही तरीके से कैसे उसको डस्टबिन में डालना है, कैसे खाली धोना है, कैसे ये करना है, उसको पुनः फिर जो समय समाप्ति के बाद उसको पुनः प्रत्यक्ष में किस तरह से करना है, वो अनुशासन शिक्षकों को प्रधानाध्यापक की मदद से उसको पूरा करना। बाल संसद सदस्य के बारे में आपने ये बताया, ये हम लोगों ने बच्चों के बीच बैठा और बच्चों से हमने सकारात्मक सोच के साथ बातें की कि जिस तरह से हमारे देश में लोकतंत्रात्मक चुनाव प्रणाली है, उस चुनाव प्रणाली को हम लोग गतिविधि के माध्यम से जानेंगे कि कैसे चुनाव प्रक्रिया पूरा होता है। और इसी के तहत हमने बच्चों को बताया कि बाल संसद सदस्य का जो चयन हम लोग करेंगे 2025-26 सत्र के लिए इस चुनावी प्रक्रिया के तहत पूरा करेंगे। और ये प्रक्रिया जब बच्चों को बताया गया तो बच्चे काफ़ी रुचि लिए और हमें यह आश्चर्य हो रहा है आपको बताने में कि एक प्रधानमंत्री पद के लिए बच्चों ने 7 कैंडिडेट्स विद्यार्थी जो है अप्लाई किए, अपना नामांकन दाखिल किए। जो जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से होता है उसी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने बच्चों को इसके साथ जोड़ा, कैसे नॉमिनेशन करना है, कैसे नाम वापस लेना है, कैसे आपको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, कैसे अपने बच्चों को विद्यालय में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उसके बीच किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, कैसे जो चुनाव प्रक्रिया के तहत आचार संहिता जो लगता है उस आचार संहिता का कैसे पालन किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया गया और बच्चे जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के इस प्रक्रिया में जुड़े। और इसी का एक सार्थक प्रयास था, मेरे द्वारा ये तैयार किया गया है कि शुक्रवार को जो है हम लोग आने वाला शुक्रवार जो आपका 26 तारीख है, 26 को हम लोगों ने चुनाव का तिथि घोषित किया कर रखा है। इसमें सभी बच्चे क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चे जो है बच्चों की जिम्मेवारी भी सौंपे है कि अपने अंदर से बच्चे लाओ। जी नामांकन इस संबंध में बच्चों को बताया गया है कि जो बच्चे जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं उन बच्चों को मुख्य रूप से दायित्व दिया गया है कि आपको जो बच्चे विद्यालय से नहीं जुड़ रहे हैं